हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क रेडियो पे। भूतों की कहानियां तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या होगा जब ये सिर्फ कहानी ना होके हकीकत बन जाए। आज की कहानी है नासिक से दीपाली की, जिन्होंने मुझे ये कहानी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। मैं 17 साल की जब मैं अपनी 12th की एग्जाम देके समर वेकेशन पे अपने मामा जी के घर जाने वाली थी। मेरे घर से भंडारदरा 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही सुंदर छोटा सा और पारंपरिक विलेज है। भंडारदरा अपनी सुंदरता की वजह से एक पर्यटन स्थल भी माना जाता है, जहाँ पे भंडारदरा डैम, विश्रामगढ़, भंडारदरा वाटरफॉल ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो बहुत ही ज्यादा फेमस माने जाते हैं। मैं दोपहर के 1-1:30 बजे भंडारदरा के लिए निकलने वाली थी और मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरे अथर्व भैया आ रहे थे। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम भंडारदरा पहुंच गए। मेरे मामा जी और नानी जी हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे पहुंचने के बाद नानी ने हमें कस के गले लगा लिया और नानी ने आज हमारी पसंद का खाना बनाया था, इसीलिए हम खाने पे जाते ही बैठ गए। खाना होने के बाद हमने टहलने जाने का सोचा। मेरे मामा जी के पड़ोस में एक नीलम चाची रहती थी। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। उससे हमारी बहुत ही अच्छी जान पहचान थी। और मेरे मामा के 2 बेटे गौरव और ऋषि। हम 7 लोगों ने टहलने जाने का सोचा। ऋषि बोला, क्या हम वनदेव के पहाड़ पे चले? फिर भैया ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर हमने मामा जी की परमिशन ली। मामा जी ने हाँ तो कहा, लेकिन मामा जी ने कहा बीच में कहीं भी रुकना मत, वनदेव के पर्वत पे जाके वापस आ जाना। गौरव बोला, हाँ ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, वनदेव के पहाड़ पे जाके हम वापस चले आएंगे। वहां से हम वनदेव के लिए चले तो गए, लेकिन वनदेव का पहाड़ वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम सब चलते चलते थक गए थे। तो हमें बीच में एक बाड़ा दिखा और हम थोड़ी देर वहीं रुक गए। मैंने गौरव से पूछा कि ये इतना बड़ा बाड़ा किसका है? गौरव बोला, पता नहीं, ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ कोई रहता भी नहीं और कोई आता जाता भी नहीं। यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी है, इसीलिए पापा हमेशा यहाँ आने के लिए मना करते हैं। मैंने पूछा, कहानियाँ? कैसी कहानियाँ? तो नीलम आंटी की बड़ी बेटी ने कहा, यहाँ पे भूतों की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। रात के समय पे यहाँ पे बहुत ही बुरी और भयंकर आवाज़ें सुनाई देती है। अथर्व भैया हंस पड़े और बोले, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस कहानियाँ होती है। लोग हमें डराने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उसी के ऊपर बहुत ही बड़ा इशू बनाकर लोगों को सुनाते हैं। फिर कोमल का भाई बोला, नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही बुरे अनुभव भी आए हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता। फिर मैंने भी भैया से कहा, भैया क्या हम देख सकते हैं अंदर से? मुझे ये वाड़ा बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे ये अंदर से देखना है, प्लीज़ क्या हम एक बार देख के आए? गौरी बोली, ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने गौरी से कहा, कुछ भी मन में ख्याल मत पका, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो अंदर से ये वाड़ा देखना है, क्योंकि बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। गौरव बोला, पापा ने मना किया हुआ है कहीं भी जाने के लिए, या तो हम सीधा घर चलते हैं या फिर वनदेव के डोंगर से जाके वापस आते हैं। हाँ, लेकिन मामा जी को बताएगा कौन? हम चुपके से जाके आएंगे और मामा जी से कुछ नहीं कहेगा कोई। गौरव बोला, ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर भैया ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बस चलो हमारे साथ। और हम वाड़े के सामने जाके खड़े हो गए। उस वाड़े का दरवाज़ा बंद था और आसपास में खिड़कियां हमने चेक की, लेकिन कोई भी खिड़की भी खुल नहीं रही थी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। आसपास में कहीं भी कोई भी घर नहीं, कोई इंसान नहीं। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं, भैया, गौरव हम पीछे के दरवाजे से चेक करने के लिए गए, तो वहाँ का दरवाज़ा हमें खुला हुआ मिला। तो हम सब इकट्ठा हो गए और वाड़े के अंदर जाने लगे। अंदर से वाड़ा एक महल की तरह दिख रहा था। सभी तरफ मकड़ी के जाले और धूल बिखरी हुई थी और सामान सभी अपनी जगह पे था। हमने सोचा, इतना बड़ा वाड़ा और कोई ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? पूरा सामान भी अंदर है, ना यहाँ पे कोई इंसान रहता है और ना इसके बाहर कोई वॉचमैन भी रखा है। फिर ऋषि बोला,
यहाँ पे पहले एक वॉचमैन हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, वो पागल हो गया और यहाँ से निकल गया कहीं। उसका बाद में कोई पता नहीं चला। हाँ, इतने बड़े वाड़े में और इतने ज़्यादा सन्नाटे में कोई रहेगा तो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। और हम सब यहाँ से वहाँ वाड़ा देख रहे थे। सभी लोग एकदम अपने अपने मस्ती में धुन थे। फिर मुझे सीढ़ियों से ऊपर कुछ आवाज़ आई। फिर मैंने ध्यान से सुनी, तब कोई बच्चा बात कर रहा था, मम्मा देखो सब लोग आ गए। मैंने सोचा अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता तो ऊपर बच्चा कौन है जो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मा देखो सब आ गए। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, तभी भैया ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, दीपाली चलो अभी हमें घर निकलना चाहिए। मैंने भैया की तरफ पलट के देखा और भैया से पूछा, भैया क्या आपको किसी की आवाज़ आ रही है? भैया आवाज़? किसकी आवाज़? कोई बच्चे की आवाज़ है, शायद वो ऊपर बात कर रहा है अपनी मम्मी से। दीपाली शायद तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम हैं। अब चलो हम घर निकलने के लिए, हमें बहुत देर हो गई है। मामा जी पूछेंगे तो बाद में बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी और मुझे किसी से डांट नहीं खानी। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और बाद में मामा जी बहुत चिढ़ जाएंगे। चलो फिर जल्दी चलते हैं। फिर घर से बाहर निकलने के बाद हमें अचानक से याद आया कि अमोल हमारे साथ नहीं है। अमोल जो कि गौरी का भाई था। फिर हम सब अमोल को ढूंढने के लिए वापस वाड़ा चले गए। जब हमने वाड़े के पीछे के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की तो वाड़े का दरवाज़ा बंद था। हमने सोचा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम जब आए थे तब दरवाज़ा तो चालू था, अब ये बंद कैसे हो सकता है। तो हमने कोई और दरवाज़ा या खिड़की ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक खिड़की ओपन मिली। फिर हम वहाँ से अंदर चले गए और दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। फिर हम सब वाड़े में अमोल को ढूंढने लगे। किचन में देखा, हॉल में देखा, किचन के साइड में 2 बेडरूम थी वहाँ पे देखा, लेकिन अमोल कहीं पे नहीं मिला। तो हमें सीढ़ियों के ऊपर से कुछ टक टक करके आवाज़ सुनाई दी। तो हमने सोचा शायद वो ऊपर होगा, तो हम ऊपर चले गए। ऊपर जाके देखा तो वाड़े के बहुत सारे कमरे थे और ढूंढने के लिए तकरीबन आधा घंटा तो भी लग जाता। तो हम सब ने स्प्रेड होके एक एक कमरा चेक करने का सोचा और हम अमोल को ढूंढने लगे। फिर अमोल को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद अमोल एक कमरे में मिला जो अलमारी के साइड में छुपा हुआ मिला और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने पूछा, अमोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें लगा कि तुम हमारे साथ हो। पता है हम कितना डर गए थे। अब चलो बहुत देर हो चुकी है, हमें घर जाना है। तो मैंने सबको आवाज़ लगाई और सब एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तब अथर्व भैया कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा अथर्व भैया अभी भी अमोल को ढूंढ रहे और फिर हमने अथर्व भैया को ढूंढना शुरू कर दिया। अथर्व भैया एक कमरे में खड़े थे और खिड़की में से कॉन्स्टेंटली बाहर की ओर कुछ देख रहे थे। हमने अथर्व भैया को आवाज़ लगाई, अथर्व भैया ने सुना नहीं। तो मैंने वापस से आवाज़ लगाई, अथर्व भैया का फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अथर्व के पास चली गई और अथर्व के कंधे पे हाथ रखा। फिर भैया चौंक गए और डर के मारे डायरेक्टली पीछे की ओर देखने लगे। हम सब वहीं पे खड़े थे। मैंने भैया से पूछा, क्या हुआ भैया, अब ऐसे क्यों खड़े हो और बाहर क्या देख रहे हो? अथर्व भैया बोले, कुछ नहीं, चलो अब हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहिए। और हम सब वाड़े से बाहर चले आए और बहुत जल्दी में हम घर पहुँच गए। सब लोग बहुत डरे हुए थे। फिर हमने एक बार फिर से डिस्कस किया कि ये बात मामा जी को कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस बार अथर्व भैया बहुत चुप थे। उन्होंने किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। शायद उन्हें किसी बात का सदमा लगा था। घर जाने के बाद हमने खाना खाया और रात को सो गए। देर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हम चारों रात को बहुत जल्दी से सो गए। रात के कुछ 12-1 बजे अथर्व भैया को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और वो ठंड से काँप रहे थे। मैंने भैया को देखा और भैया से पूछा, भैया आप ठीक हो? आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। तो मैंने जल्दी से दादी को उठाया। भैया नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। जब सुबह हुई तब दादी से पता चला कि अमोल को भी बुखार हुआ है। मैं फिर अमोल से मिलने गई और अमोल ने मुझे वाड़े में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब बताया। उसने मुझसे जो भी कहा वो सुन के मेरे होश ही उड़ गए। थोड़ी देर के लिए मैं शांत बैठ के सब इमेजिन कर रही थी। सुन के ही वो सब इतना क्रीपी लग रहा था।
अमोल का कहना था कि कल हम सब वाड़े से बाहर चले गए, तभी बाहर निकलते वक्त मुझे सीढ़ियों से एक बच्चा भागता हुआ दिखा। मैंने उसका पीछा किया तो वो ऊपर किसी कमरे में छुप गया। मैंने उस कमरे में जाके देखा तो वो बच्चा कहीं नहीं मिला। कमरे से बाहर आने के बाद मुझे किसी और रूम से एक आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ की तरफ जा रहा था। कमरा खोलते ही मुझे सामने की दीवार पे एक तस्वीर मिली। तस्वीर में हम सबकी फ़ोटो थी जब हम हॉल में खड़े हुए थे, और हमारे पीछे एक औरत और वही बच्चा था जो मुझे सीढ़ियों पे दिखा था, जो हमें बहुत ही भयानक तरीके से घूर रहा था। तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई और मैं कबर्ड के साइड में छुप गया। ये सारी बातें मैंने अथर्व भैया से कही। भैया बोले, हाँ, कल मुझे भी खिड़की के बाहर कुछ ऐसा ही दिखा जो इससे भी ज़्यादा भयानक था। अगर हम वहाँ से जल्दी से नहीं निकलते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। भैया, ऐसा क्या देखा था आपने वहाँ पे? तो भैया ने जो कहा उसे सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई। भैया कह रहे थे कि जब मैं अमोल को ढूंढते हुए एक कमरे में गया तभी मुझे खिड़की से बाहर कुछ आवाज़ आई। मैं जब खिड़की के पास चला गया और खिड़की से नीचे देखा तब मुझे वही औरत दिखी और वही बच्चा दिखा जो अमोल को दिखा था। उसके हाथ में एक शार्प खंजर था और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। भैया की बात सुन के मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरी लाइफ का वो सबसे ज़्यादा भयानक किस्सा था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मेरा ये कहानी शेयर करने का पर्पस बस इतना है, कभी किसी भी अनजाने घर में जाने से अच्छा हमेशा नोन प्लेस को विज़िट करें। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे आप मुझे कहानी सेंड कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी कहानी शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।